Alliance Francaise, Friendship House, जापान कल्चरल सेंटर, ये अपने अपने मुल्कों के कल्चरल सेंटर्स हैं। इनमें से मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो सकाफ़ती तक़रीबात होती हैं, वो PACC में सबसे ज़्यादा होती हैं। और मेरी बड़ी ख्वाहिश रहती है कि यहाँ पे जो ये समाजी कल्चरल इवेंट्स हैं वो हों। आपका जो ये सवाल है कि कराची के लिए काफ़ी है, तो सबको पता है कि ये नाकाफ़ी है। उसकी वजह ये है कि 2 करोड़ के शहर में अगर 5 या 6 कल्चरल सेंटर हैं तो वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है कम्युनिटी सेंटर्स का। अब आप यहाँ देखते हैं कम्युनिटी सेंटर्स जो हैं वो बजाते खुद कल्चरल एक्टिविटीज़ को जो है प्रोपोगेट करते हैं। हमारे यहाँ जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं वो उतना, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी सेंटर हो, मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर हो, या और किसी एथनिक उसके कम्युनिटी सेंटर हो, वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी तकरीबन ना होने के बराबर है। आप देख लीजिए XYZ कम्युनिटी सेंटर में कंप्यूटर के कोर्सेज कराए जा रहे हैं, ठीक है, कहीं फाइन आर्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, कहीं दिमाग की तरबियत नहीं हो रही है। आप एक मुशायरा करवा के देख लीजिए, लोग पकड़ के लाने पड़ते हैं, ठीक है। हालांकि एक ज़माना था कि इसी कराची में जब कराची यूनिवर्सिटी में मुशायरे होते थे तो पूरा शहर वहाँ उमड़ आता था। आप तो गवाह होंगे, मैं तो खैर 1 या 2 मुशायरों में गया हूँ। वो जो तकरीबात हैं वो तो बिल्कुल ही अनका हो गई हैं, अब तो कुछ भी नहीं है। अब जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो कन्फाइन हो गई हैं ड्रामे की तरफ, कुछ म्यूज़िकल प्रोग्राम, और उसमें भी आप देखेंगे जो टॉपिक्स सेलेक्ट किए जाते हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स आप ले लीजिए, कोई ऐसा शाम गज़ल या किसी बड़े गज़ल वाले को ऑनर करने के लिए नहीं होता, उसमें भी वो फिल्मी गाने होते हैं। तो एक कि हमारे शहर में शदीद फुकदान है कल्चरल स्पेस का, दूसरे जो कल्चरल स्पेसेस अवेलेबल हैं वो भी उस तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही हैं कि जिस तरह से होनी चाहिए थी। आपने एक बात शुरू में कही थी कि ये हम पे हमारा फ़र्ज़ है, जब हम कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी जो लाइफ्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाती है, और हमारी जो इंडिविजुअल थिंकिंग है वो एक ग्रुप थिंकिंग में तब्दील होती है। तो कल्चरल इवेंट्स जो हैं हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम ये इज्तिमाई सोच को की नशोनुमा कर सकें, ठीक है ना। और जब ये इज्तिमाई सोच जो है ये परवान चढ़ेगी तो हमारे अंदर आइडेंटिटी आएगी। आप मुझे बताइए कि मैं माजरत के साथ कहता हूँ, लेकिन कराची को मैंने किसी को फ़ख्र के साथ विद कॉन्टेक्स्ट टू इट्स कल्चरल सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी मैंने किसी को नहीं कहते देखा कि जी ये कराची है। आप लंदन में जाएं, वहाँ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी जगह हैं जिसको कि आप एसोसिएट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर शहर के सोशियो कल्चरल फैब्रिक के साथ। हम कराची में नहीं कर सकते। हालांकि कराची भी इतना कल्चरली डाइवर्सिफाइड शहर है कि अगर सही डायरेक्शन होता तो हम जो है हमारी भी जो सकाफती नक्शा है उस पर एक हमारी आइडेंटिटी, एक हमारी शनाख्त होती। जो IM कराची की ये डायलॉग सीरीज़ है उसमें ये जो बच्चे बैठे हैं, मैं इनसे यही कहूँगा कि आप इसको इस तरह सोचिए कि जब तक आप ये अपने अंदर सोच में तब्दीली नहीं लाएंगे, you will never be able to improve the socio-cultural fabric of this city। और जब तक ये फैब्रिक इम्प्रूव नहीं होगा, इस शहर के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर से लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और दूसरे तरह के जराइम, इसमें कमी लाना बेइंतहा मुश्किल होगा। स्टेट मशीनरी एक सर्टन लेवल के आगे नहीं जा सकती, उसके बाद मेरा और आपका काम है। शुक्रिया अरशद नदीम साहब, आपने जो गुफ्तगू की उसमें बहुत से नुक्ते ऐसे हैं कि जिन पर मज़ीद सोचा जा सकता है। और आपने जो बात की कि वो एक्टिविटी मुशायरे के हवाले से कि जिनका ताल्लुक़ दिमाग से हो, असल में हम जब सोचते हैं, अभी 4 रोज़ 5 रोज़ पहले लाहौर में एक स्कूल बीगन हाउस का है, स्कूल ऑफ टुमारो, उनकी तरफ से एक फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ के नाम पर 3 दिन के फेस्टिवल था। जैसे कराची लिटरेचर फेस्टिवल होता है, बहुत तरह तरह के सेशंस हुए।
में एक कीनोट एड्रेस था, वो फवाद खान जो आपके सबके महबूब हीरो हैं, तो he said something which I liked. उन्होंने कहा कि भैया हमारे मुल्क में क्या होता है कि let's go out where, खाना खाने, तो eating out is our culture बनता जा रहा है। इतने लोग कराची में रोज इसलिए बाहर जाते हैं कि कुछ करना है और वो किसी रेस्तोरां में बैठ के खाना खाते हैं, उतने लोग अखबार नहीं पढ़ते, उतने लोग। और उसने कहा कि भाई यू कुड गो टू द ज़ू, गो टू द म्यूजियम, ठीक है नहीं है, कल्चरल सेंटर भी कम है, वो भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि कम है तो बाहर लाइनें लगी हुई है कि कम है तो हमें तो ज़्यादा चाहिए, हमें तो आना है इसमें, है ना। और हमारे अरशद साहब जो है वो रोक रहे हैं, बाद 10,000 बच्चे खड़े हुए हैं कि हमें तो PACC देखना है कि क्या कर रहा है, ये नहीं है। तो ये शौक पैदा करना है, मेरा एक ऑब्सेशन है मुझे बिल्कुल, और मैं बहुत बेशर्मी के साथ ये कहता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारे यहाँ लोगों को पढ़ने की आदत नहीं, रीडिंग हैबिट्स नहीं, पीपल डोंट रीड बुक्स। और वो भी एक कल्चरल एक्टिविटी है एक तरह से, कि आपका जहन भी उससे वसी होता है, आपकी ज़िंदगी भी, बल्कि हाउ कैन पीपल लिव विदाउट रीडिंग बुक्स, हाउ कैन यू लिव योर लाइफ विदाउट रीडिंग लिटरेचर, मेरी समझ में नहीं आता। आप अपने आप को पहचानेंगे कैसे कि अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे, शायरी नहीं पढ़ेंगे, कि जिसकी बात हो रही थी। तो ये जो फाइनल एस्पेक्ट्स हैं और आर्ट्स की बात हो रही है, तो अब हम आते हैं, फराह शेख यहाँ बैठी हुई हैं, बहुत फेमिलियर शायद आपके लिए ना हो, लेकिन अभी आप जब उनकी बातें सुनेंगे एंड उनका तारुफ जो हुआ था उससे आगे मैं ये बताऊं कि फराह शेख आर्किटेक्ट है। आपको पता है कि आर्किटेक्चर का भी शुमार आर्ट्स में होता है, उसका ताल्लुक क्रिएटिविटी से है, उसका ताल्लुक एस्थेटिक से है। ये एक आर्किटेक्ट हैं और ये एक नया पर्सपेक्टिव इसलिए ला रही हैं इस गुफ्तगू में कि ये 20 साल नेदरलैंड्स में रहती रही हैं और अभी 3-3.5 साल पहले पाकिस्तान आई हैं, और इस छोटे से वक्फे में उन्होंने अपनी आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस को बहुत फ़रोग़ दिया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनके पास हैं, और अब वो 3.5 साल से कराची में हैं। तो एक जो उनके जहन में और उनका जो एक्सपीरियंस है, एम्स्टर्डम शहर में रहती रही कि जो दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है, और भी उसकी खूबियाँ हैं, तो शी वुड बी एबल टू कंपेयर what a living city is and what Karachi lacks, or what is the potential for Karachi. So Farah Sheikh, it's all yours. Hello. Okay. Hello. I'll have to speak in English. I hope that's okay. Okay. So I was asked to speak about cultural centers, and what is a cultural center? It's a center, it's an organization, it's a building, it's a complex that promotes the culture of a city, a country, a people. Speaking about the Netherlands, I would say we have very vibrant cultural centers there. We have amazing spaces where people are free to express themselves. Now, what would a typical cultural center have over there? We would have, like you said, we would have an amazing library where children are just free to come in, read their books. We would have workshops. We would have places for theatrical activities. They could learn musical instruments there. They could express themselves there. They could have art exhibitions there. Of course, they're always linked with the outside spaces. Outside spaces are very important. In European, especially in Amsterdam, where I'm from, it's you have impromptu dance activities, for example, and it's a very safe and very conducive environment for everybody to express themselves. And once you have the freedom of expression, I feel like you open yourself up and you look around, and faces you relate to each other more, because you understand where each and every one is coming from. And coming to
Karachi, I mean, I haven't seen a lot of Pakistan, but coming to Karachi, I feel like it's a very closed society. It's a bit scary because there's so many different types of people, and people don't express themselves, and they don't understand each other. So more than anywhere else in the world, I feel like in this city especially, you need spaces like cultural centers built into the infrastructure of the city. And looking around, there isn't even a lack of such spaces. You have amazing old buildings, there are abandoned spaces, there's so much of the city that's disused. Why can't we reuse those spaces, find new ways of expressing our architectural, especially this point, the cultural center aspect of our cities. Why is it so missing? I feel like Karachi is one of the most unloved cities in the world. Like looking around, it's a city built on greed. Nobody really cares about, especially the people who are actually the future of the city, the youth. Nobody really cares. The people who are the makers, the doers, the actual people who are shaping the city only think about themselves and how they're going to get rich. But what will happen to this poor city? Nobody plants trees, nobody looks, even the spaces we have, even if you look at the parks we have, Frere Hall, there's like this beautiful park, there's this park, any park you look into, it's not lit. It's like if you look at parks in Amsterdam, they themselves become cultural centers. There's like giant skating rinks, it's an inclusive city, includes everybody. It's not just a place for elites to have fun. It's a place for every single common man to have fun. I could be just the average person on the street, and I could be the richest person, and there's no difference. It's the same life because they take so much care of the urban spaces. So we could just start small. We could just pick a park. We could adopt a park. We could put more trees, light it better. People could sit under trees and read books. It could be that safe, that beautiful. We already have Frere Hall. I believe there is a library there. Why can't we make the city the beautiful city I've heard it was once, that people could walk in and out of spaces? I think security, safety, also this whole system where it's become really scary that somebody's going to kill you and shoot you on the streets, all that has to change. I'm sure, I really believe in every youth has, every individual. Actually, I did my bachelor's from NCA in Lahore, and we had people from all over Pakistan there. And each and every person had such creative genius that you wouldn't believe. People from interior Sindh who couldn't even speak English, they would be the masters of art, and you wouldn't know that. And they had no previous education. They would be just off the board. They wouldn't even have had gone to school, and they'll pick up the charcoal and draw the most amazing. And they're famous artists now, which the world wants. But what about, so this is just, I'm talking about a handful of people who got to NCA, but and I'm back after 20 years and I look at a city that's really sad. And I feel really sorry for it. Like, why did this happen to this city? थैंक यू फरा ने जो कुछ बातें की, एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बात ही कर रहा था पढ़ने की और इसकी, कि लाइब्रेरीज जो हैं वो कहाँ हैं हमारे शहर में. आई थिंक कराची में भी दी ओनली सिटी ऑफ इट्स साइज. दो बातें नहीं हैं. एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन वो एक मटीरियल चीज़ है, टेंजिबल बात है. लेकिन लाइब्रेरीज का ना होना कितनी बड़ी डेप्रिवेशन है इस शहर की. और कोई पब्लिक लाइब्रेरी कराची में ऐसी नहीं है जहाँ से आप बुक्स ले सकें. रीडिंग रूम्स किस्म की चीज़ तो है लियाकत नेशनल लाइब्रेरी, लेकिन कोई ऐसी लैंडिंग लाइब्रेरी नहीं है. और जो और मुल्क हैं और शहर हैं दुनिया में, वहाँ मोहल्ले लाइब्रेरी होती है. और लाइब्रेरी भी एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ जाएं. फराह ने कुछ बातें की हैं कि जिनको हम एक्सपेंड कर सकते हैं. आई थिंक उसको हम आगे बढ़ाएंगे. एक तो उन्होंने कहा कि अनलव्ड सिटी है. एक तो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी का इशू है, तो वो तो इट्स बीइंग टेकन केयर ऑफ. आई थिंक थोड़ा बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है. एंड एटलीस्ट आई नो पीपल हु बगैर किसी
घबराहट के वो रात को 11-12 बजे भी निकल जाती हैं घूमने फिरने, तो वो सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है। लेकिन अनलव्ड सिटी होने का जो मसला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको समझने की ज़रूरत है। बिकॉज इज इट बिकॉज यू डोंट हैव ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू दिस सिटी? इज इट दैट यू डोंट फील कि कोई ओनरशिप है आपकी, कोई स्टेक्स हैं इसमें? क्योंकि जो बात शुरू में मैंने कही थी कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी इनमें एक ताल्लुक़ है। हमारी ज़ाती ज़िंदगी का अमन से भी ताल्लुक़ है, कल्चरल पोटेंशियल जो उससे भी ताल्लुक़ है, माहौल जो है उससे भी ताल्लुक़ है, खूबसूरती से भी ताल्लुक़ है। तो हम जो है शहर के रहने वाले हैं और शहर के रहने वाले सिर्फ वो नहीं होते जो शहर में पैदा होते हैं। न्यूयॉर्क